जय श्री सीताराम। मुझसे ये बार बार पूछा जाता है कि सर कोई एक उपाय आप ऐसा हमें बता दीजिए जो हमारी सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं खत्म करे, कम करे, और वो किसी प्रकार की समस्या हो। वो चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, रिश्तों की समस्या हो, वो चाहे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, पैसों की समस्या हो, वो चाहे प्रतिष्ठा की समस्या हो, चाहे चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या को जो है एक कोई सा निवारण बताइए जो कि खत्म कर दे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा खास ये वीडियो है, बिल्कुल जरूर आप इसे देखिए। देखें, सबसे पहले नंबर पर तो पूर्णिमा का दिन देखें। पूर्णिमा जो है, चंद्रदेव जब पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं, उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे धर्म में, हमारे ज्योतिष में चंद्रदेव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। भाई, यदि आपसे मैं पूछता हूं कि आपकी राशि क्या है, तो आप बिना सोचे समझे अपनी चंद्र राशि बता देंगे, जबकि मैंने आपकी चंद्र राशि पूछी नहीं। मैंने चंद्र नाम ही नहीं लिया, आप चंद्र राशि बता देंगे। आप लग्न राशि भी बता सकते थे, आप सूर्य राशि, शुक्र राशि भी बता सकते थे। चंद्र राशि क्यों बताते हैं आप? क्योंकि चंद्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। तो पूर्णिमा का दिन, सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए पूर्णिमा का दिन हो, पहली बात। दूसरी बात, कथा एक कथा करने की मैं आपको जो है यहां पर सलाह कर रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं। वो है श्री सत्यनारायण जी की कथा। किसी भी पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण जी की कथा करना, और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी विश है, जो भी मांगना चाहते हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं, वो पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकता है, वो स्वास्थ्य को, परिवार को, रिश्तों को लेकर हो सकता है, शादी ब्याह, बच्चों को लेकर के हो सकता है, संतान नहीं हो रही इस बात को लेकर हो सकता है, नौकरी नहीं लग रही इस बात को लेकर हो सकता है, बिजनेस सही सेटल नहीं हो रहा, कॉम्पिटिटर्स परेशान कर रहे हैं, कर्जा बढ़ते जा रहा है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, इस बात को लेकर के हो सकता है, आर्थिक स्थिति को लेकर हो सकता है, धन संपत्ति की स्थिति को लेकर के हो सकता है, पैतृक संपत्ति में वाद विवाद चल रहा था, इस बात को लेकर के हो सकता है, वो स्वास्थ्य को, हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस बात को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को लेकर हो सकता है। किसी भी प्रकार की जो भी समस्या यदि आपकी है, उस समस्या से छुटकारे की सबसे पहले तो कामना करें। श्री सत्यनारायण जी की एक फोटो फ्रेम आपके घर में होना ही चाहिए, नहीं है तो ले आइए। और सबसे पहले तो किसी भी दिन श्री सत्यनारायण जी से हाथ जोड़कर, सब परिवार, सबके सब साथ में परिवार के साथ कर सके तो वैसे करें, नहीं तो अकेले भी आप कर सकते हैं। ये कामना करें कि प्रभु फला 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 मुझे समस्या है, या ये मेरी कामना है, ये मैं चाहता हूं, चाहती हूं, और ये मेरा हो जाए। ऐसी कामना के साथ जो है आप बिल्कुल प्रार्थना करिए, और ये भी कहिए कि फिर हम आपकी कथा भी करेंगे, और वो काम हो जाए तब तक का इंतजार मत कीजिए। कथा करना तो शुरू कर दीजिए, मतलब पूर्णिमा के दिन से शुरू कर दीजिए। क्या करना है कथा में? कथा में कोई बहुत बड़ा कोई ताम झाम नहीं करना है, कोई बहुत सारी चीजों को आपको अरेंजमेंट नहीं करना है। आप बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन छोटे लेवल पर भी किया जा सकता है। आप खुद ही घर में एक सत्यनारायण जी की, आप एक कथा की पोथी, एक किताब जो होती है, वो लेकर के आ जाइए। यदि सारे घर के परिवार के सदस्य साथ में बैठ सकते हैं तो बिल्कुल बैठिए, कोई नहीं बैठ सकते, किसी प्रकार से व्यस्तता है, तो अकेले ही बैठ जाइए और अकेले ही पोथी, वो उस कथा को, वो स्टोरी को जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालांकि इसको पढ़ने के पहले प्रसाद लगाना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का, कोई भी सात्विक प्रसाद का भोग लगा सकते हैं आप। आटे से, सिंपल गेहूं के आटे से बने हुए हलवे का जो है वो भोग लगाया जा सकता है। बहुत सामान्य से प्रसाद का भी भोग लग सकता है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत 56 पकवानों का भोग लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, नहीं। सात्विक हो, शुद्ध हो। हाँ, हमारे घर में तो शुद्ध ही बनता है, नॉनवेज अंडा वगैरह दूरी रखें, और प्याज लहसुन से भी दूरी रखें। तो सात्विक इसलिए मैंने कह दिया आपको। और सिंपल सा प्रसाद जो है, वो प्रसाद का भोग जरूर लगाएं।
सत्यनारायण जी की जो है फोटो जरूर रखें, एक माला खरीद करके ले आए, उनके ऊपर माला पहना दें और इज्जत के साथ जो है वो पोथी पढ़ना शुरू कर दीजिए, कथा पढ़ना शुरू कर दीजिए। कथा जब आपकी हो जाए तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपनी कामना प्रभु को बताइए, अपनी विश प्रभु को बताइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, जितनों को हो सकता है सबको प्रसाद देने की कोशिश कीजिए, अपने घर परिवार में सबको प्रसाद दीजिए। कोई उस समय नहीं दे सके शाम में दीजिए, अगले दिन दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए। ये तो छोटी सी, आप हर पूर्णिमा ये कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चाहे समझदार बच्चे या बच्ची हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी इस कथा को कर सकते हैं। और यदि अच्छे लेवल पर करना है तो किसी पंडित जी को बुला लीजिए, हर पूर्णिमा पंडित जी को कह दीजिए कि भाई आपको आना है, श्री सत्यनारायण जी की कथा करना है, बस वो काम करेंगे उनका। वो आपको सारी चीजें, वस्तुएं बता देंगे, ये वस्तुओं का अरेंजमेंट आप कर लीजिए, ये चीजें आप रख लीजिए, वगैरह वगैरह। आप तो उनसे कहिए कि आपको सत्यनारायण जी की कथा कराना है हर पूर्णिमा, आप हमें बताइए कैसे करना है, आपका हेडेक, आपकी परेशानी खत्म। अब वो आपके घर में आकर के कथा करेंगे, आपको अवेलेबल रहना है बस उस समय, वो जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा कर लीजिए। हाँ, पंडित जी को भोजन अवश्य करवाइएगा उस दिन, ब्राह्मण भोज जो है वो इस दिन, यदि आप किसी को बुला रहे हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर लगता है, दक्षिणा उन्हें जरूर दीजिए। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पर करना ही जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि अकेले अकेले ही करिए। आपकी जो परिस्थिति बनती है, भगवान परिस्थिति समझते हैं, आपकी जो परिस्थिति बनती है, यदि आप अकेले हैं तो अकेले कर लीजिए। छोटे से, मैंने कहा ना, हलवे का जो जो गेहूं, वीट के जो आटे का जो हलवा बनता है, सिंपल सा, बहुत आसानी से बन जाता है, आप उसका प्रसाद भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी तुलसी डाल दीजिए, तुलसी हर प्रसाद को जो है वो परम पवित्र कर देती है, तो उसका भी भोग लगाया जा सकता है। फिर 56 भगवानों का आपको भोग लगाना, आप वैसा भी लगा लीजिए, आपकी इच्छा। तो ऐसी कोई श्री सत्यनारायण जी की कथा या इनके प्रसादी में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पर हमको करना है, बहुत टेंशन लेके करना है, बहुत परेशानी लेके करना है, नहीं, बस आपको जो है दिल से करना है, थोड़े से में भी हो जाएगा। हाँ, कथा पूरी करना है, पोथी पूरी पढ़ना है, उनकी आरती पूरी करना है जो उसमें लिखी हुई है, और कोई अलग से नहीं, जो लिखी हुई बस उतनी। और यदि आपको नहीं आती है, आज तक आपने नहीं की, तो एक बार पंडित जी को बुला लीजिए, पंडित जी को देख लीजिए वो कैसे 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 करते हैं, और उसके बाद में फिर घर में करना शुरू कर दीजिए, खुद से भी कर सकते हैं। और हर बार पंडित जी को बुला रहे तो हर बार बुलाइए, आपकी इच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस भी प्रकार की कामना है, जिस भी प्रकार की आपकी इच्छा है, विश है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, आप वो मांगिए। देखें, बहुत जल्द श्री सत्यनारायण जी आपकी विश को पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि श्री सत्यनारायण जी इसी बात के लिए जाने जाते हैं, सत्यनारायण भगवान इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो विश पूरी करते हैं, वो आपकी कामना को पूरी करते हैं, जो भी आपकी कामना है। मांग के तो देखिए, ये कथा करके तो देखिए। इस दिन आप चाहें तो उपवास भी रख सकते हैं। उपवास मतलब एक बार की प्रसादी जरूर ग्रहण आप कर सकते हैं, मतलब 24 आवर में एक बार आप भोजन कर सकते हैं, तो ऐसा उपवास भी आप रख सकते हैं। नहीं उपवास रखना तो मत रखिए, आप 2 टाइम भोजन कीजिए पेट भर के। बहुत ज्यादा ये फलदायी होगा, और मैंने बहुत सारे लोगों पर इसका असर देखा है, पर्सनल बेस पर इसका असर देखा है, और आप पर भी इसका असर मिलेगा। हाँ, श्रद्धा होना बहुत जरूरी, देखिए श्रद्धा तो बहुत जरूरी है। हम्म? बिना विश्वास की सिद्धि नहीं होती। कवनीय सिद्धि की बिनु विश्वासा, ये श्री रामचरितमानस की एक लाइन है। कवनीय सिद्धि की बिनु विश्वासा, क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि हो सकती है? नहीं। तो विश्वास तो जरूर रखना पड़ेगा, तभी आपको ये सिद्ध होगा, ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत कथा, और आप जो भी विश मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, वो पूरी होगी। मैं श्री सत्यनारायण जी से ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपकी कामना हो, जिस भी प्रकार से समस्याओं को लेकर के आप समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो आप पाइए। अच्छा, एक बात है जरूर ध्यान रखना, नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट, टोबैको, वैश्यावृत्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनको छोड़ देना। और इस दिन प्याज लहसुन से भी दूरी बना लीजिएगा। इस दिन, पूर्णिमा के दिन, जब आप श्री सत्यनारायण जी की कथा करेंगे,
या ब्राह्मण भोज करवाएंगे या प्रसादी रखेंगे उस दिन। और नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट से तो हमेशा के लिए दूरी बना लीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के स्क्रिप्ट में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।